हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आज मैं आपके सामने ग्रुप थ्योरी का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप थ्योरी का कंसेप्ट होता क्या है और सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, प्लस अलग अलग टाइप के जितने भी ग्रुप्स हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, जिसमें क्वार्टरनियन ग्रुप है, क्लेन्सफोर ग्रुप है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स है। उसके बाद जितने भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर के साथ कॉम्प्लेक्स, रियल एंड रेशनल नंबर के जो ग्रुप्स बनते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। प्लस मॉडुलो वाले मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो और एडिशन मॉडुलो के जो ग्रुप्स बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सुन, आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सुन शुरू करते हैं। सुन, सबसे पहले बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। अगर कोई भी सेट जी नॉन एम्प्टी है और उसके दो एलिमेंट को मैं लेता हूं और उसके ऊपर ऑपरेशन लगाता हूं, ऑपरेशन लगाने के बाद वो वापस उसी सेट में आ जाए, तो वो जो ऑपरेशन होता है वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने नेचुरल नंबर को पकड़ता हूं, नेचुरल नंबर में हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर मैं यहां पे एडिशन ऑपरेशन लूं और दो एलिमेंट कोई भी लेता हूं नेचुरल नंबर से और उस पे एडिशन लगाता हूं, ये वापस नेचुरल नंबर में ही आएगा। मतलब एडिशन हमारे पास यहां पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अगर मैं यहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लूं और दो एलिमेंट लेता हूं नेचुरल नंबर के, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो भैया आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, मल्टीप्लाई करोगे तो भैया ये वापस इसी में आएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास यहां पे एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन होता है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन ले लूं यहां पे और दो एलिमेंट यहां पे लूं नेचुरल नंबर में और इन दोनों का माइनस करूं, तो सुन, जरूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर में आए, आ भी सकता है और नहीं भी आएगा, पर आना चाहिए अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो। फॉर एग्जांपल, इसमें अगर मैं लेता हूं यहां पे 2 and 3, ये नेचुरल नंबर में, पर अगर मैं 2 - 3 करूं, दैट इज इक्वल टू -1, विच इज नॉट बिलोंग्स टू n। दैट मीन्स माइनस इज नॉट एन अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, राइट। तो सुन, सेट के हिसाब से हम यहां पे देखेंगे कि ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं है। अगर मैं यही सेट ऑफ इंटीजर ले लूं, तो सुन, ये सेट ऑफ इंटीजर की बात करी जाए तो सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास कैसा होता है, सुन, इस प्रकार से होता है ना, 0 1 2 3 -1 -2। सुन, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर होता है। अब हम देखते हैं, सुन, कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इसी में आएगा। मतलब एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें, दो एलिमेंट लेता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया इसी में आएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है। अगर मैं यहां पे दो एलिमेंट लेता हूं और माइनस करता हूं तो भी इसी में आ जाएगा। तो सुन, यहां पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो सुन, हमारे पास सेट पे देखा जाएगा कि वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अब सुन, बात करते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सुन, अगर हमारे पास कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, जैसे हम नेचुरल नंबर लगा रहे हैं, तो नेचुरल नंबर के साथ इस बाइनरी ऑपरेशन को इस प्रकार से लिखना, ये जो होता है ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर मैं आपके सामने यहां बोलूं तो सुन, एन मल्टीप्लिकेशन, ये भी हमारे पास एक प्रकार का एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि इसका यहां पे जो मल्टीप्लिकेशन है ये क्या है, नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन है। अगर मैं आपके सामने यहां लिखूं कि n माइनस, क्या ये हमारे पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, तो भैया नहीं होगा, क्योंकि माइनस यहां पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन को जो भी सेट पे आप लगा रहे हो उसके साथ लिखना इज नॉन एज अ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे मैं बात करूं स्टूडेंट, तो z हमारे पास प्लस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, z मल्टीप्लिकेशन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, z माइनस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ गई होगी यहां पे, है ना। ठीक है, स्टूडेंट, मैंने आप सभी को बताई दी यहां पे जो भी हमने एग्जांपल लिए, है ना। ऐसे हम रैशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, एक और कंसेप्ट होता है, दैट कंसेप्ट इज नॉन एज एडिशन मॉडुलो, एंड एक और होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। इसमें एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो को हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम देखेंगे कि ये हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसमें बात करी जाए, अगर कोई भी दो एलिमेंट हम लें और उन दोनों को हम ऐड करें, ऐड करने पर जो भी हमारे पास मॉडुलो है, अगर उसकी वैल्यू उससे कम आ रही है तो उसकी वैल्यू a प्लस बी ही होगी, और अगर इससे ज्यादा आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे, इस m को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास यहां पे इसकी वैल्यू होगी। आपके सामने एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दे रखा है 0 1 2 3
4 और यहाँ पे आपको दे रखा है सुन एडिशन मॉडुलो, राइट, ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं आपके सामने यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लीज समझना, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, है ना, क्योंकि उस टेबल से आपको समझ में आएगा कि मॉडुलो काम कैसे करता है ना। 0 1 2 3 एंड 4, सुन यहाँ पे लेता हूँ मैं एडिशन मॉडुलो 5। अगर मैं इसको से जोड़ूंगा 0, इसको से जोड़ूंगा 1, इसको से जोड़ूंगा 2, इसको से जोड़ूंगा 3 और इसको से जोड़ूंगा 4, इसमें सबका जोड़ जो है वो 5 से कम आ रहा है, तो 5 से कम आ रहा है तो जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। अब इसमें मैं इसको इससे जोड़ता हूं तो 1, इसको इससे जोड़ता हूं 2, इसको इससे जोड़ता हूं 3, इसको इससे जोड़ता हूं 4, पर सुन जैसे मैं इसको इससे जोड़ूंगा 5 आ जाएगा, है ना, जो कि इससे बराबर या इससे बड़ा आएगा, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को डिवाइड करेंगे। तो यहां पे हमारे पास 5 आ रहा है, तो सुन 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, सुन 0 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास यहां पे क्या जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं जब इसको करता हूं तो 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4 एंड 2 + 3 5 आएगा, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। सुन 2 + 4 6 आ रहा है, 6 को जैसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो सुन 1 रिमाइंडर बचेगा, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे इसकी भी 1 आ जाएगी। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो सुनिए 3 आएगा, ये हमारे पास 4 आएगा, सुन ये 5 है और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 0, सुनिए 6 आएगा, ये 1 आ जाएगा, सुन यहाँ पे 7 आएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 4 से करेंगे तो ये 4 आएगा, है ना, 4 + 0 4 + 1 5, मतलब 0 आ जाएगा। सुन यहाँ पे 6 आएगा और 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, सुन ये हमारे पास 7, इसका मतलब 2 आ जाएगा, सुन ये 8 8 में 5 को भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट एडिशन मॉडुलो का कंसेप्ट होता है। आपके मन में सवाल उठेगा, सर अगर एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है तो क्या होगा, तो भैया हम क्या करेंगे, एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की वैल्यू से कम है तो भैया वो वैल्यू आ जाएगी, अगर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास यहां पे वैल्यू आ जाएगी। आपके मन में सवाल उठेगा, सर कैसे, करके दिखाओ। तो मैं आपके सामने मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल ले लेता हूं। तो सुन मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल मैं आपको अगली स्लाइड में लेता हूं ताकि आपको समझ में आएगा, है ना। यही सेम कंसेप्ट अगर हमारे पास दे रखा है यहाँ पे स्टूडेंट 1 2 3 4 और सुन यहाँ पे ले रहा हूं मैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, है ना। अगर मैं इस पे मल्टीप्लिकेशन लगाता हूं तो भैया क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये आएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। इसमें यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू अगर मॉडुलो से छोटी है तो वो की वो वैल्यू आएगी, अगर मॉडुलो के बराबर या उससे बड़ी है तो सुन यहाँ पे हम रिमाइंडर लगाएंगे, राइट। एग्जांपल देखिए, सुन यहाँ पे हम इस पर लगाते हैं, बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, भैया 5 से छोटे आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 में 5 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। देखो 6 जो है वो 5 से बड़ा आ गया तो मैं 5 का भाग लगाना पड़ेगा, मतलब मॉडुलो को हम डिवाइड करेंगे। सुन 4 दूना 8, 8 में 5 का भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लेंगे तो सुन 3, यहाँ पे हम लेंगे तो ये 6 को हम भरेंगे 1, सुनिए आएगा 9 में 5 का भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, सुनिए आएगा 12 में 5 का भाग लगाएंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इस वैल्यू 2 आएगा ना, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर 2 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो सुनिए 4 दूना 8 मतलब 3, 4 तिया 12 एंड 4 चौका 16, सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो को समझ सकते हैं। अब इस सुन यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये ग्रुप बनता है कि नहीं बनता है, पर पहले हमें ग्रुप की अलग अलग जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमें समझनी पड़ेगी। कोई भी ग्रुप है अगर हमारे पास बन रहा है तो उसकी 4 हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, इनवर्स को एग्जिस्टेंस है, ये हम देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है, पर सुन उसको पहले समझने से पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सुन सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दे रखा है ना, इसमें एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी हमारे पास सेट है, साथ में हमारे पास ऑपरेशन है, राइट। तो हम ये देखेंगे कि यार हमारे 2 एलिमेंट ले रहे हैं और उन दोनों एलिमेंट पे जब ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वापस उसी में आना चाहिए, है ना। वही एक्चुअली एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए बाइनरी ऑपरेशन का होना जरूरी है। तो बाइनरी ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है, राइट। किसी भी सेट के 2 एलिमेंट को लें और उस पर ऑपरेशन लगाएं तो वापस उसी में आ जाना चाहिए, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाती है, सुन क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है ना। क्या होता है सुन, अगर ए एंड बी जी में है तो उसका ऑपरेशन लगाने पर वापस वो क्या आना चाहिए, सुन जी में आना चाहिए। एक और हमारे पास होती है सुन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे एडिशन की बात करें तो सुन अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिखें, इसको ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पहले इसको ऐड करूं या पहले इसको ऐड करूं कोई फर्क पड़ता है क्या, भैया नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी होती है ये हमारे पास क्या कहलाती है, सुन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है ना। तो सुन अगर कोई भी सेट ये 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाता है, सुन सेमी ग्रुप कहलाता है। तो मैं काम करता हूं, अगर हमारे पास कोई भी जी सेट दे रखा है और साथ में मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई ऑपरेशन
दे रखा है, क्लियर है। तो पहले हम यहां पे क्या लेते हैं, सुन क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। सुन क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बोलती है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, देन हमारे पास क्या होना चाहिए, सुन ए स्टार बी भी हमारे पास जी में आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये हमारे पास क्या करता है, सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ना, जो कि मैंने अभी आपके सामने एक तरह से बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी बताई थी, वो एक तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पे हो जाती है। सेकंड की बात करते हैं। सुन सेकंड हमारे पास यहां पे क्या होता है, सुन एसोसिएटिव, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सुन ध्यान दीजिएगा। इफ ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जी, देन हमारे पास क्या होना चाहिए, सुन ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। इसको पहले आप कर लो या इसको आप पहले कर लो, भैया ये क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जी, या इसको ऐसे ले लो, बात बराबर ही है, राइट। इसमें आपके मन में सवाल उठेगा जैसे कि सर कोई सेट ऐसा भी है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता। हाँ बिल्कुल, अगर मैं आपके सामने बोलूं तो सुन यहाँ पे z माइनस की बात करी जाए तो सुन z माइनस में ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर जाता है ना। अगर कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं तो उसको अगर माइनस करेंगे तो वापस वो z में ही आता है। पर सुन अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई तीन एलिमेंट हम लें और फिर हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, या तो इनको पहले करो या इसको पहले करो, भैया बराबर आना चाहिए। पर हम जानते हैं कि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया वो कभी भी इसके बराबर नहीं आएगा। सो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करता है बट ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो कोई भी ग्रुप अगर स्टार्ट की दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए, मतलब इन दोनों को कर जाए, तो सुन वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप कहलाता है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुन थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना। ये आइडेंटिटी एलिमेंट, बात बराबर है ना। ठीक है, सुन यहां पे हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, या हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बात करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक्चुअली क्या होता है, तो सुन यहां पे हमारे पास ये होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट, है ना, या हम इसको बी की जगह ई ले लो, ज्यादा अच्छा है ना। E belongs to G such that A star A is equal to A is equal to E star A, है ना। हर एक A एलिमेंट के लिए ऐसा E एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जहां पर हमारे पास इस तरह से करेंगे तो जो E होता है ये हमारे पास क्या होता है, सुन आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल, सुन अगर मैं Z प्लस की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, एक तो मैं बात करता सुन Z प्लस के बारे में, राइट, और एक बात करता सुन मैं Z मल्टीप्लीकेशन के बारे में, है ना। ठीक है, दोनों के बारे में बात करते हैं, दो अलग अलग ऑपरेशन है, राइट। अब मैं जानता हूं सुन यहां पे कि Z हमारे पास किस प्रकार का सेट होता है, सुन 0 1 2 -1 -2 इस प्रकार का ये सेट होता है, राइट। अब समझने की कोशिश करेगा, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास देखो ये Z प्लस है, ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं देखता हूं सुन आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो सुन आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक एलिमेंट ए के लिए ऐसा एक ई एग्जिस्ट करेगा जिसको अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं तो वापस वही एलिमेंट आ जाए। तो सुन एक काम करता हूं, मैं इस ए एक एलिमेंट लेता हूं, ए बिलोंग्स टू जेड, है ना, और मैं क्या करता हूं, सुन ए प्लस एक ऐसा, क्योंकि प्लस ऑपरेशन ऐसा करूं कि वापस ए आ जाए, या फिर इसको पहले कर दूं, ऐसा कर दूं तो ये ए आ जाए। तो भैया कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जिसको ए में ऐड करो तो वापस वो ए ही दे दे, तो भैया आपको पता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब जीरो यहां पे क्या होगा, सुन आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, और हम जानते हैं कि जीरो तो भैया जेड में एग्जिस्ट कर जाता है, राइट, है ना। इसका मतलब जेड में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। पर अगर आपके मन में सवाल उठे, सर ऐसा कौन सा सेट है जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो भैया एन। अगर नेचुरल नंबर की बात करूं मैं, एन प्लस की बात करूं, तो बेटा एन प्लस नेचुरल नंबर का जो सेट है वो हमारे पास किस प्रकार का होता है ना, ध्यान दे दो, कंफ्यूज नहीं होना है ना। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 इस प्रकार का सेट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों को सेटिस्फाई कर जाता है। बट अगर मैं आपके सामने यहां बोलूं तो एडिशन में हमारे पास एक ए एलिमेंट में ऐसा क्या एलिमेंट ऐड करें कि वापस ए आ जाए, मतलब जीरो, और जीरो नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एन प्लस है वो स्टार्ट की दो प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर भैया यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एडिशन में। तो स्टूडेंट इसका मतलब यह हुआ कि जो एन प्लस है वो हमारे पास सेमी ग्रुप है, पर ये तीसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पर आपको बोलोगे कि सर जेड में तो कर रहा है, इसका मतलब जेड प्लस जो है वो पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी और तीसरी
तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं मोनोइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोनोइड बोलते हैं, है ना। तो सुन, यहां पे आपको समझ गए होंगे। तो यार ये अगर तीनों प्रॉपर्टी यहां पे सेटिस्फाई हो जाती है ना, ये भी हो जाती, ये भी हो जाती, दैट इज नॉन एज ए मोनोइड, है ना। सुन, उसको क्या बोलेंगे? मोनोइड बोलेंगे, है ना। तो सुन, Z प्लस जो होता है वो हमारे पास मोनोइड होता है। अगर बात करें सुन Z मल्टीप्लीकेशन की बात, सर इसके बारे में बताओ। तो सुन, मल्टीप्लीकेशन की बात करी जाए तो A में ऐसा कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई करें कि वापस A आ जाए, या पहले मल्टीप्लाई करके करें तो भी A आ जाए। तो भैया मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यार कैसा एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें कि वापस वही एलिमेंट आ जाए? भैया 1। और हम जानते हैं कि भैया 1 तो हमारे पास Z में होता है। देखो, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो हमें यहां पे मल्टीप्लाई करना है, एडिशन की बात करें तो हमें ऐड करना है, राइट। इसका मतलब Z हमारे पास यहां पे क्या होता है स्टूडेंट? आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। आप बोलोगे यार गुरुजी Z भी हमारे पास, इसका मतलब Z मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास क्या हो गया? मोनेड हो गया। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर भी आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे यार, तो सर नेचुरल नंबर में तो होता है ना आइडेंटिटी एलिमेंट, सर 1 2 3 4, है ना। तो सर ये नेचुरल नंबर जो है सर ये क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, और सर यहाँ पे अगर देखा जाए मल्टीप्लिकेशन के अंदर की बात करी जाए तो सर फिर तो यार ये भी तो हमारे पास मोनेड हो जाएगा ना, क्योंकि सर यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है सर मल्टीप्लिकेशन में, राइट। तो बिल्कुल, तो सुन n मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हमारे पास मोनोइड होता है, पर सुन n एडिशन जो होता है वो मोनोइड नहीं होता है, क्योंकि एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। तो मुझे लगता है चीजें आपको समझ में आ रही होगी, राइट। तो सुन, ये आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। तो सुन, अभी तक जो हमने ज्ञान ग्रहण किया उस ज्ञान से हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारे पास यहां पे क्या होता है। सुन, अगर हम n की बात करें तो सुन यहां पे हमारे पास n प्लस आया, एन मल्टीप्लिकेशन आया, ऐसे ही मैंने आपके सामने बोला है स्टूडेंट Z प्लस और Z मल्टीप्लिकेशन। तो हमने ये सीखा स्टूडेंट यहाँ पे कि ये तीनों जो होते हैं हमारे पास, ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या हो जाता है स्टूडेंट? मोनोइड हो जाते हैं, है ना। ये ध्यान देने की जरूरत है। पर सुन, ये जो n प्लस होता है ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? सेमी ग्रुप होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं सुन यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना। अब इसमें हम जानते हैं, देखो इनवर्स का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 5 का इनवर्स क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 1/5, राइट, है ना भाई। मल्टीप्लाई करने पर वापस 1 दे दे वो, है ना। जैसे मैं मैट्रिक्स की बात करता हूं तो मैट्रिक्स में हम इनवर्स निकालते हैं, है ना। तो सुन, मैट्रिक्स में इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, जब उसको उससे मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, राइट। अगर एडिशन की बात करें तो किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि उसको जोड़ने पर वो 0 दे दे, राइट। तो सुन, यहां पे जब भी हम इनवर्स की बात करते हैं तो सुन, इनवर्स की परिभाषा यहां पे ये होती है कि फॉर ऑल A belongs to G, there exists B belongs to G, such that A star B is equal to identity B star A, right, है ना। तो सुन, यहां पे ये होता है कि अगर किसी भी एलिमेंट का इनवर्स, देखो यहां पे हमेशा याद रखना, क्योंकि आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो सुन, बात करेंगे यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि इसका इनवर्स क्या होता है। अब इसमें होता क्या है कि A का इनवर्स B होगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी आ जाए। तो सुन, अगर एडिशन की बात करी जाए तो मान लीजिए 5 हमारे पास कोई भी एलिमेंट है या फिर एक कोई एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट में ऐसा क्या एलिमेंट ऐड करूं कि वो आइडेंटिटी दे दे, मतलब 0 दे दे। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, राइट। इसी प्रकार से अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो A में ऐसा क्या एलिमेंट का मल्टीप्लाई करूं कि इसका आइडेंटिटी आ जाए, मतलब इसका आइडेंटिटी तो 1 होता है। भाई एडिशन में हमारे पास आइडेंटिटी 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है, राइट। तो यार ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो भैया हम जानते हैं कि यहां पे इसका जो इनवर्स होता है वो क्या होता है? -A होता है। इसका इनवर्स क्या होता है भैया? 1/A टाइप का होता है ना। अरे तभी तो A से A कैंसिल होकर 1 आएगा, यहां से -A करेंगे तभी तो 0 आएगा, राइट। ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमने ये 3 चीज बात करी कि भैया तीनों मोनोइड हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये तीनों चौथी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं क्या? आप बोलोगे सर क्या n प्लस में भी चेक करने की जरूरत है? अरे भैया नहीं, क्योंकि n प्लस में तो हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम कहां से इनवर्स की बात कर लेंगे। तो हमेशा ये याद रखने की जरूरत है, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो हम इनवर्स की बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, राइट। ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो सुनिए, हमें यह देखने की जरूरत है कि यहां पे जो n मल्टीप्लिकेशन है, क्या हमारे पास इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सुन, n मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो अगर मैं आपके सामने बोलूं कि 2 हमारे पास नेचुरल नंबर में है, तो 2 में अगर मैं किसको मल्टीप्लाई करूं कि वो 1 दे दे, दैट इज 1/2। पर हम जानते हैं कि भैया 1/2 जो होता है वो n में नहीं होता है। तो सुन, n मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास ये चौथी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देखते हैं सुन Z प्लस के बारे में। यार Z प्लस हमारे पास
क्या होता है, राइट। तो सुन Z प्लस की बात करेंगे, तो सुन प्लस की बात करें तो प्लस में हम देखेंगे यहां पे कि अगर 3 हमारे पास है तो सुन हम जानते हैं कि -3 भी हमारे पास होगा तभी तो 0 होगा। तो सुन Z में तो हमारे पास प्लस भी होते हैं और माइनस एलिमेंट भी होते हैं। सो सुन Z एडिशन जो है वो हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। अब हम बात करते हैं सुन Z मल्टीप्लीकेशन। तो सुन Z मल्टीप्लीकेशन में भी अगर हम जानते हैं कि 2 अगर हमारे पास Z में है तो 1/2 जो है वो Z में नहीं आता है, राइट। तो सुन हमें यहां पे देखना है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो कि चौथी प्रॉपर्टी के सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो चौथी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ यही है, इसके अलावा तो कोई कर ही नहीं रहा है। भैया ये भी नहीं कर रहा, ये तो वैसे भी नहीं कर रहा, ये दोनों नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि जो N मल्टीप्लीकेशन और Z मल्टीप्लीकेशन है ये दोनों मोनोइड होता है। बट अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर अगर चौथी प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? तो जो भी चौथी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसको ग्रुप बोलते हैं, ना। तो सुन अगर हमारे पास कोई भी ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो वो हमारे पास यहां पे क्या होता है, सुन ग्रुप कहलाता है। तो अगर ये हो रहा है तो ये हमारे पास यहां पे क्या होगा, सुन ग्रुप होगा। और ग्रुप हमारे पास सिर्फ Z एडिशन होता है, बाकी कोई नहीं होता है। आपके मन में सवाल उठेगा, सर हमने तो पढ़ा है सर रेशनल नंबर भी होता है, सर रियल नंबर भी होता है, सर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, सर उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हो। अरे भैया Z प्लस जो होता है वो सबसे छोटा सेट है, इससे बड़े जितने भी सेट होंगे वो तो सब बनेंगे ग्रुप। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर कौन कौन से बड़े होते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं आपके सामने अगले पेज पे लेके चलता हूं, है ना। हम ये जानते हैं कि नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर के अंदर कंटेन करता है, ये हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास रियल नंबर में कंटेन करता है और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेन करता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इन सब के अंदर बात करता है सुन n प्लस n मल्टीप्लीकेशन, है ना। फिर हम बात करेंगे सुन Z प्लस Z मल्टीप्लीकेशन। फिर हम बात करेंगे सुन Q प्लस एंड Q मल्टीप्लीकेशन। अब हम बात करेंगे सुन R प्लस एंड R मल्टीप्लीकेशन। फिर हम बात करेंगे सुन C प्लस एंड C मल्टीप्लीकेशन, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, है ना। अभी तक हमने जो ये पढ़ा वो ये पढ़ा कि सुन जो ये हमारे पास होता है ये हमारे पास क्या होता है, सुन सिर्फ सेमी ग्रुप होता है। सुन क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है ना, क्योंकि यहां पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर हमने ये पढ़ा कि सुन ये दोनों जो होते हैं ये सिर्फ हमारे पास यहां पे क्या होता है, सुन मोनोइड होते हैं ना, क्योंकि हमारे पास यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता है पर सुन इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बाकी जितने भी है ये सब के सब ग्रुप होते हैं, पर एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पे है कि सुन Z प्लस ग्रुप होता है, Q प्लस ग्रुप होता है क्योंकि इससे बड़ा ग्रुप बन जाएगा, ये भी ग्रुप हो जाता है, ये भी ग्रुप हो जाता है। पर सुन मल्टीप्लीकेशन में हम देखते हैं यहां पे, तो सुन यहां पे क्या होता है कि जो भी हमारे पास इनवर्स की बात करी जाती है मल्टीप्लीकेशन में, बोलो कि 2 है तो इसका इनवर्स 1/2 होता है, तो हम जानते हैं 1/2 तो हमारे पास Q में होता है, तो बेटा ये तो हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करवा देगा, मतलब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। बट सुन यहां पे एक दिक्कत आती है कि जो हमारे पास Q है उसमें 0 भी होता है, तो अगर 0 का इनवर्स 1/0, भाई समझ रहे हो उल्टा होता है ना, भाई 2 का इनवर्स 1/2 होता है, तो 1/0 और 1/0 कुछ भी चीज नहीं होती है, राइट। इसका मतलब यहां पे एक चीज और होती है और यहां पे एक बिंदी लग जाती है ना, कि ये जितने भी हमारे पास होते हैं Q मल्टीप्लीकेशन, R मल्टीप्लीकेशन और C मल्टीप्लीकेशन, ये सबके सब ग्रुप बनाते हैं पर सुन नॉन जीरो एलिमेंट के, है ना। यहां पे 0 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट का जो सेट होगा वो हमेशा मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बनेगा। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि 0 का इनवर्स 1/0 टाइप का हो जाएगा और 1/0 कुछ होता नहीं है। तो सुन यहां पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो Q है वो मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बनेगा 0 को छोड़ के, ध्यान देने की जरूरत है ना, 0 को छोड़ के, है ना। इसका मतलब ये होता है ना, R में 0 को छोड़ के और C में 0 को छोड़ के, राइट। तो सुन यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो Q प्लस, R प्लस और C प्लस ये तीनों के तीनों ग्रुप बन जाते हैं, Z प्लस भी ग्रुप बन जाता है। पर आपके मन में सवाल उठेगा, सर अगर हमें एग्जाम में सिर्फ Q मल्टीप्लीकेशन दे दे तो सर ये ग्रुप तो नहीं बनेगा, पर क्या बनेगा? तो भैया यहां पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, बाकी तो सब बन जाएगा, तो ये मोनोइड होता है। तो सुन याद रखने की जरूरत है कि अगर आपसे बोला जाए Q प्लस, Q मल्टीप्लीकेशन है, R मल्टीप्लीकेशन है, C मल्टीप्लीकेशन, भैया सब के सब जो होते हैं ये मोनोइड होते हैं, पर अगर इस पे स्टार लगा दें तो भैया ये क्या हो जाते हैं, ग्रुप हो जाते हैं। तो सुन 4 प्रॉपर्टी तो आपके पास हो गई। अब 5वीं प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट, है ना, या फिर हम उसको बोलते हैं अबेलियन ग्रुप वाले की प्रॉपर्टी होती है। तो सुन 5वीं प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है हमारे पास कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G, है ना, क्या सुन A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A, है ना। मतलब यहां पे अगर A
को मैं पहले इस तरह से ऑपरेशन लगाऊं फिर इस तरह से लगाऊं तो भैया कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं नॉर्मली। तो ये सिर्फ मैट्रिक्स में गड़बड़ करेगा, क्योंकि मैट्रिक्स अगर ए बी करो या बी ए करो तो प्रॉब्लम होता है। बाकी नॉर्मली आप जितने भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाते हैं तो वहां पे तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो सुन, जितने भी हमारे पास ये ग्रुप बन रहे हैं ये सब के सब क्या हो जाएंगे, सुन पांचवी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं। और जब भी हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो सुन ये तो ग्रुप हो जाता है, पर जैसे सबकी सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी तो सुन अगर सबकी सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो हमारे पास क्या होता है, सुन अबिलियन ग्रुप हो जाता है, या फिर इसको हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है, ये आपको समझने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि चीजें आपको यहां पे समझ में आ गई होगी। थोड़ी आज की क्लास लंबी हो गई है, तो सुन जितने भी स्पेशल टाइप के ग्रुप है जिसमें मैंने आपको जनरल लीनियर ग्रुप बताया था, या फिर मॉड्यूल वाला ग्रुप है जिसमें एडिशन है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स है, क्वार्टेनियन ग्रुप है, क्लेंसफोर ग्रुप है, ये जितने भी ग्रुप है सुनिए मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। एक बार मैं आपको इस पर बेस्ट क्वेश्चंस बता देता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा तो आप क्या है कि चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार आप इन पांचों प्रॉपर्टी को समझें, और इन पांचों प्रॉपर्टी पे बेस भी बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। मॉड्यूलो मैंने बता दिया है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी अलग अलग टाइप के ग्रुप बनेंगे, जैसे क्वार्टेनियन ग्रुप है, या फिर क्लेंसफोर ग्रुप है, या फिर जनरल लीनियर ग्रुप है, या फिर स्पेशल लीनियर ग्रुप है ना। तो सुन हम अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पर स्टूडेंट यहां पे एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी अगर हमारे पास सेट दे रखा है तो सेट में हमें ये प्रूव करना है कि ये ग्रुप है कि नहीं है, तो हमें इन सभी प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्लोजर देखेंगे, फिर हम एसोसिएटिव देखेंगे, फिर हम आइडेंटिटी चेक करेंगे, फिर हम यहाँ पे इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कम्यूटेटिव है या नहीं है। अगर ये सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन एक प्रकार का अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। तो ये लगभग 5-6 टाइप के अलग अलग ग्रुप हैं। इन सभी को मैं बताऊंगा कि क्यों वो ग्रुप बनते हैं और किन किन प्रॉपर्टी की वजह से वो ग्रुप बनते हैं, राइट। तो सुन आज के लिए इतना ही काफी है। अब इस पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि टीजीटी पीजीटी में आए, और मैंने जो कंसेप्ट बताया उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, और मुझे लगता है कि आपको चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। यहाँ पे सुन बात करते हैं पहले क्वेश्चन के अंदर। लेट ZO वेर ए ओ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, जहां पर ए और बी जो है वो इंटीजर से आ रहे हैं, और ये एक कम्यूटेटिव ग्रुप है, मतलब एक अबिलियन ग्रुप है। तो आपसे पूछा जा रहा कि लेट ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए, तो बताइए ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। तो जब इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए हम आइडेंटिटी निकालते हैं। तो आइडेंटिटी की परिभाषा क्या होती है कि जब भी इसके साथ किसी एक एलिमेंट का ऑपरेशन लगा जाए तो वो खुद आ जाए, है ना। तो ये ई जो होगा ये ए का आइडेंटिटी या इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, वैसे ग्रुप का होता है ना। तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे तो यार ये आएगा ए प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल टू ए। आप देखोगे ये ए से कैंसल, तो ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, -1 आ गई। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। अब इनवर्स की परिभाषा क्या होती है, अब हम जानते हैं कि इनवर्स की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। क्लियर है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमने क्या निकाला, -1 निकाला, और यहाँ पे हम ऑपरेशन लगा देते तो ये आएगा ए प्लस ए इनवर्स प्लस 1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी 1 उधर गया तो -2, और ये माइनस का ए हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा मोनोइड होगा। आप सभी को मैंने बताया कि मोनोइड की परिभाषा क्या होती है, अगर कोई भी सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करता है, और साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाता है, तो यहाँ पे जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, मोनोइड कहलाता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑपरेशन है जो कि ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, जिसके अंदर क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, राइट। तो पहले की बात करते हैं कि अगर हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और मैं यहाँ पे देखता हूं कि ए स्टार बी, और जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे तो उस वाले केस में देखो क्लोजर तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा कि दो एलिमेंट अगर आप नेचुरल नंबर से लोगे तो उसकी पावर करोगे तो वो नेचुरल नंबर ही आता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है। अब हम देखते हैं इसमें एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी। मतलब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का पहले ऑपरेशन लगाऊं या इन दोनों का ऑपरेशन लगाऊं, भैया ये दोनों हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, राइट। अगर मैं यहाँ पे लूं ए की वैल्यू, ए की ए जो है वो 2 ले लूं, बी हमारे पास 3 ले लूं, और सी की वैल्यू मैं यहाँ पे 4 लेता हूं, है ना, और मैं ये ऑपरेशन लगा के देखता हूं, राइट। तो मैं एलएचएस लगाता हूं यहाँ पे, तो क्या आएगा, 2 स्टार 3 स्टार 4, है ना। अगर मैं ये
तीन एलिमेंट नेचुरल नंबर के लेता हूँ और यहाँ पे ऑपरेशन लगाता हूँ, तो सुन यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम इसको लगाएंगे तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, देखो ये आएगा 2 स्टार, यार ये आएगा हमारे पास 3 की पावर 4 आ जाएगा ना, क्योंकि ए स्टार भी तो ये होता है, तो सुन यहाँ पे इस पे लगा रहे हैं तो 3 की पावर 4 आ जाएगा, और 3 पावर 4 की मतलब वेरी क्या होती है, 81 होती है ना। अब इस दोनों को लगाएंगे तो ये क्या आएगा, सुन 2 की पावर 3 पावर 4 मतलब 2 की पावर 81 आ जाएगा। अगर मैं ये वाली बात यहाँ पे करता हूँ है ना, कि मान लीजिए मैंने ये सेट यहाँ पे लिया तो ए स्टार भी है ना, तो ए स्टार भी मतलब क्या होगा, सुन 2 स्टार 3 स्टार, यहाँ पे क्या आएगा 4 है ना। अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ, सबसे पहले आएगा 2 की पावर 3 स्टार 4 आ जाएगा यहाँ पे है ना। मतलब हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ये तो बराबर आएगा कि नहीं आएगा, तो बात की बात है ना, बराबर तो नहीं कर रहे हैं हम, इसको अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो सुन ये आएगा 8 है ना, और 8 पे इन दोनों को लगा रहे थे सुन 8 की पावर 4, तो यार आप देख रहे हो यार ये दोनों बराबर नहीं आ रहा, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो रही भैया, सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा भैया, मोनोइड नहीं होगा। क्लियर। अब बात करते हैं सुन एचसीएफ वाला, अगर ये ऑपरेशन दे रखा है तो क्या ये ऑपरेशन क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट, ये तीनों कंडीशन को संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो सुन जो हमारे पास एचसीएफ वाला कंसेप्ट है, ये यहाँ पे क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी को संतुष्ट कर जाएगा, पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ये उसको संतुष्ट नहीं करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट की परिभाषा क्या होती है कि ए स्टार ई जो है वो हमारे पास ए के बराबर आना चाहिए ना। मतलब दो अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट लेता हूं तो उन दोनों का जो एचसीएफ है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमेशा ए आना चाहिए। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे आपके सामने कोई भी दो एलिमेंट लेता हूं, मान लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ पे लिया दैट इज 2, और यहाँ पे मैंने कोई और लाइक चलो ई को मैंने 1 ही ले लिया ना। नॉर्मली आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में तो 1 ही होता था। एक काम करता हूं मैं यहाँ पे 1 लेके देखता हूं, तो अगर मैं जैसे 2 स्टार 1 देखता हूं तो यहाँ पे अगर मैं इसका एचसीएफ निकालता हूं, अगर आप एचसीएफ निकालोगे मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसका जीसीडी निकाल रहे हो तो भैया ये 1 आ रहा है ना। तो 2 स्टार 1 बराबर 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या परिभाषा होती है कि जो एलिमेंट सेम आता है उसके अलावा जो दूसरा होता है वो आइडेंटिटी। इसका मतलब ये देखा जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 2 हो जाएगा। अब एक काम करते सुन, मैं निकालता हूं 2 स्टार 3, अगर यहाँ पे 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है मतलब ये, तो यार इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए भैया, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 आ जानी चाहिए, राइट। पर अगर आप यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालोगे, ध्यान दीजिएगा इसका एचसीएफ निकालोगे तो 2,3 का जो एचसीएफ आएगा भैया वो तो 1 आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे किसी का भी एचसीएफ अगर आप देखोगे जो कि को प्राइम नंबर है तो वैसे भी इसका 1 आ रहा है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे जो लाइक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे संतुष्ट नहीं होती, मतलब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा, मतलब ये हमारे पास मोनोइड नहीं होगा। अब देखते हैं सुन एलसीएम वाला केस में, तो ये क्लोजर और एसोसिएटिव बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अब मैं अगर बाई चांस यहाँ पे एलसीएम की बात करता हूँ, जैसे मैं आपके सामने लेता हूँ यहाँ पे 2 स्टार 1 लिया मैंने है ना, तो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो हम जानते हैं कि 2,1 तो इसका वैल्यू जो आता है वो 2 आता है। इसका मतलब यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, देखो यहाँ पे सेम आता, तो आइडेंटिटी दूसरा वाला होता है ना, मतलब आइडेंटिटी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और क्या ये सबके लिए हो रहा है, क्या 3 स्टार 1 करूंगा तो भी यार हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा भैया, मोनोइड हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न कि जी स्टार हमारे पास एक ग्रुप है और एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3, जहां पर एक्स वाई जी में, तो आपसे बोला जा रहा है कि एक्स का जो इनवर्स है वो हमारे पास क्या होगा। तो जब भी इनवर्स की बात आती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं ना, कि भैया इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा। तो आइडेंटिटी की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट के साथ हम करते हैं तो वापस वो एलिमेंट आता है ना। तो यार यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो एक्स प्लस 2e एंड माइनस का 3 इज इक्वल टू एक्स है ना, तो बेटा एक्स एक्स कैंसल, तो ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है भैया, 3/2 आ रही है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना है, सुन इनवर्स निकालना। तो मान लीजिए यहाँ पे x का जो इनवर्स है वो हमारे पास अगर x इनवर्स है तो हम जानते हैं यहाँ पे कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होती है ना। तो एक काम करता हूँ, ये परिभाषा लगाता हूँ, तो x प्लस 2x इनवर्स माइनस 3 इज इक्वल टू 3/2 है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट 3/2 है ना। नाउ हम क्या करते हैं, सुन यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं ना। तो 2x इनवर्स बेटा यहाँ पे इसको उधर लेके जाता हूँ तो ये आएगा 3/2 प्लस का 3 माइनस का x हो जाएगा ना। तो यार देखेंगे तो ये आएगा 6 और 3 9 है ना। तो 2x इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, सुन ये आएगा 9/2 माइनस का x। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे 2 का एलसीएम ले लेते हैं, 9 माइनस 2x अपॉन यहाँ से क्या आएगा भैया 4 हो जाएगा। मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा भैया, इसका इनवर्स हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुन क्या बोल रहा है, द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एम डॉट वेयर एम हमारे पास इस प्रकार से देखा a प्लस बी रूट 3, वेयर ए और बी जो है वो कहां से आ रहे हैं, इंटीजर से आ रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एम डॉट है ये क्या नहीं होगा, है ना। सुन एम डॉट इज नॉट,
तो जब भी इस प्रकार का कोई भी अगर हमारे पास एलिमेंट है, और जब इस एलिमेंट को आप मतलब दो एलिमेंट अगर मैं लेता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया दैट इज 1 + 2√3, मान लीजिए ये हमने लिया जो कि सेट से आ रहा है, मान लीजिए एम से बिलोंग कर रहा है, और मैंने लिया यहाँ पे 2 + 1√3, मैंने ये ले लिया है ना, ये भी हमने पास एम से ले लिया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान दीजिएगा क्या करोगे भैया, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो सुन, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये a + b√3 टाइप का ही आएगा, है ना। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो सुन, ये क्लोजर प्रॉपर्टी संतुष्ट कर जाएगा। इसी प्रकार से जब आप इसको तीन को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और सेट करोगे तो सुन, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी संतुष्ट कर जाएगा। क्लियर है। अब आपसे बोला जा रहा है कि क्या यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो आइडेंटिटी की परिभाषा क्या होती है भैया, कि अगर मैं किसी ऑपरेशन के साथ यहाँ पे मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूं तो वापस वो एलिमेंट खुद आ जाना चाहिए। और चूंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो वन यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, है ना। मतलब अगर आप देखोगे तो यार यहाँ पे a + b√3 अगर यहाँ पे लगा रहे हो और वन मैंने यहाँ पे किया तो भैया वापस a + b√3 आ जाएगा, और वन जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे, आप बोलोगे सर तो इसी प्रकार का तो एलिमेंट होना चाहिए, तो बेटा बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे देखो 1 + 0√3 टाइप का जो होगा ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा ना, जो कि इसी प्रकार से जहां पर इंटीजर, ये 0 इंटीजर होता है, वन भी इंटीजर होता है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है। मतलब यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सुन इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो इनवर्स के लिए मैं क्या करता हूँ, सुन यहाँ पे 1 मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 2√3, है ना, ये एक एलिमेंट ले लिया मैंने, है ना। अब अगर मैं इसका इनवर्स देखूं तो इस इनवर्स की परिभाषा क्या होती है कि अगर a का इनवर्स है तो उसका वैल्यू यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मुझे बताओ इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1 देता। आप बोलोगे गुरु जी इसमें बड़ी बात क्या है, इसका जैसे रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। मतलब अगर आप यहाँ पे 2√3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो ये इसका इनवर्स है, पर इसका जो इनवर्स है वो इस टाइप का एलिमेंट देना चाहिए। तो क्या ऐसा दे रहा है, तो अपन चेक करते हैं कि ऐसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखते हैं 1 + 2√3 देखता हूँ, तो इसमें क्या करूंगा 1 - 2√3 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ ना, तो 1 - 2√3 और बेटा यहाँ पे करूंगा तो ये 1 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो सुन ये क्या आएगा, यहाँ पे 2√3 और 2√3, तो सुन ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो माइनस का 12 आ जाएगा, है ना, इस तरह से आएगा। मतलब ये -11 वैल्यू आ जाएगी, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये आएगा माइनस का 1/11 + 2/11 × √3। तो बेटा यहाँ पे ये इस टाइप का एक्चुअली फॉर्मेट तो ये आ रहा है, पर सुन हमारे पास कंडीशन ये होती है कि ये जो एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। याद है ना, ए और बी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। पर सुन माइनस का 1/12 और 2/12 जो होता है वो इंटीजर नहीं होता है। इसका मतलब ये जो है ये यहाँ पे ग्रुप नहीं बनेगा, है ना। देखो ये मोनेड बन जाएगा, है ना, क्योंकि अगर कोई भी सेट ऐसा है जो कि ऑपरेशन लगा हुआ है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो मोनेड होता है। पर सुन इन यहाँ पे इनवर्स होना चाहिए तभी वो ग्रुप बनता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से क्या नहीं है, तो भैया ये ग्रुप नहीं बनेगा। क्लियर। आगे बढ़ता है। ये बोल रहा है कि ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दे रखा है, सुन बहुत सा क्वेश्चन है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया था, और ये हमारे पास एक सेट दे रखा है जी, और जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारे पास इस प्रकार का एक सेट है। तो आपसे पूछा जा रहा है, और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारे पास ऑपरेशन दे रखा है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया ये क्या होगा, ये ग्रुप होगा या क्या नहीं होगा। तो सुन अगर मैं कोई भी दो यहाँ पे एलिमेंट लेता हूँ इसके अंदर से, मान लीजिए मैंने 1/2 और 1/3 ले लिया, तो अल्टीमेटली उसका प्रोडक्ट करोगे तो इसी में आएगा तो क्लोजर हो जाएगा। सुन एसोसिएटिव बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्या इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो भैया 1 जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। मल्टीप्लिकेशन में 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, तो यार वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखते हैं कि यार इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो बेटा मैं एक काम करता हूँ, इसके बीच में एक एलिमेंट लेता हूँ 1/2, है ना। आप देख रहे हो 1/2 जी में है। तो मुझे बताओ कि इस 1/2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि यार आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, आइडेंटिटी 1 है, तो बेटा आप बोलोगे सर 2, है ना। भाई 1/2 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 1/2 का जो इनवर्स है वो हमारे पास क्या होगा, अगर 1/2 एलिमेंट है इसका इनवर्स क्या होगा भैया 2 होगा। पर 2 तो हमारे पास जी में है ही नहीं, इसका मतलब ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब भैया क्या होगा, ये ग्रुप नहीं होगा। क्लियर है। ये क्या होगा, एक मोनोइड होगा, है ना। तो इसमें हमारे पास अबे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द सेट ऑफ इंटीजर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय दिस। ये हमारे पास एक ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है। आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो सुन मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट की परिभाषा क्या होती है, कि अगर मैं इसको करूं तो यार वापस ये खुद आ जाना चाहिए। क्लियर है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाता हूं तो क्या आएगा, a + b - 2 = a से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा नहीं यार। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा तो सुनिए आएगा a+ यहाँ पे e - 2 = a। तो आप देखोगे a से कैंसिल, तो e की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा भैया,
2 हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ मैट्रिसेस जो कि ए टाइप का बन रहा है, फॉर्म ए ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन विद द आइडेंटिटी एलिमेंट। ये बोल रहा है कि ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करता है जो कि इस प्रकार के एलिमेंट रखता है। तो बताइए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो सुन, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसके जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इनवर्स होगा, जितने भी हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज होगी उसमें सभी में एलिमेंट सेम आना चाहिए चारों जगह। तो अगर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो उसके चारों एलिमेंट सेम होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुन, ये तीनों जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें एलिमेंट सेम नहीं। सुन, डी ऑप्शन में भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा, सेम आ रहा। और वैसे भी जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान दीजिएगा, ए को जब आप यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सुन वापस ए ही आएगा। मतलब ये क्या होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखे हैं, सुन, चार हमारे पास अलग अलग एलिमेंट दे रखे हैं जो कि ग्रुप के एलिमेंट है, और ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और एक ग्रुप बना रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि इस एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा। तो सुन आप देखिए, सुन आइडेंटिटी एलिमेंट ये आ रहा है ना। अब मुझे बताओ कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर आपको निकालना हो तो यार वही नॉर्मल तरीके से इनवर्स आप निकाल सकते हैं, है ना। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि हम बता रखी है, वैसे अगर आपने नहीं देखी तो सुन देख सकते हैं। ए बी सी डी अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका जो इनवर्स होता है वो कैसे होता है, सुन यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, है ना, और यहाँ पे माइनस और माइनस लगा देते हैं, एंड देन यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है, दैट इज ए डी माइनस बी सी, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसका तरीका होता है। अगर मैं इसका इनवर्स निकालने जाऊँ तो यार इसका इनवर्स क्या होगा एग्जैक्ट देखा जाए तो, है ना। तो यार ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी, दैट इज यहाँ आएगा -1 0 0 एंड 1। तो इसका जो इनवर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, सुन इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे। तो यार यहाँ पे इंटरचेंज करूंगा तो 1 एंड -1, और या तो नेगेटिव नेगेटिव लगा दोगे, जीरो तो मतलब ही नहीं है ना। और 1 अपॉन यहाँ पे इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, सुन -1 आ जाएगा। क्लियर है। फिर -1 से हम डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ से हम बात करेंगे तो -1 0 0 एंड 1, ये खुद ही इसका क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। तो सुन ये खुद इसका क्या आएगा, इनवर्स आएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप हर एक से मल्टीप्लाई करके देख लो कौन आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो मुझे लगता है चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये टीजीटी पीजीटी जो हम क्लासेस पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को मैथ्स का एप्लीकेशन में, उसका एक डेमो था कि इस टाइप का कंटेंट हम डिलीवर करते हैं। स्टूडेंट आपसे अनुरोध है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम लोग और भी सब्जेक्ट की जो क्लासेस है, खास करके जो कॉलेज लेवल है, वहाँ का आपको डेमो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मैथ्स के ऐप पे हमारे साथ तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसमें ये हमारे कोर्सेज के प्राइजेस हैं, जहां पर टीजीटी और पीजीटी का जो कोर्स प्राइस है वो 399 है। अगर आप दोनों का लेना चाह रहे हैं तो 499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। एंड इसमें आपको यहाँ पे जो कोर्स है वो लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों में अवेलेबल है, और हमारी टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी सुन हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी यहाँ पे पढ़ाते हैं। हमारा एआई का कोर्स भी मैथ्स का एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इसमें गेट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड पे हमारा कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है, जो कि मैथ्स का डिजिटल एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। बाकी हम लोग अलग अलग और भी कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाते हैं। हमारी ये बुक्स है जो कि आप देख सकते हैं, एंड सुनिए हमारा एप्लीकेशन है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो मैथ्स के एप्लीकेशन में आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है जहां पर आप देख सकते हैं 9571085397, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।